नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में हम कृषि की अगली श्रृंखला में आज तीन अन्य फसलों ज्वार, बाजरा और मक्का पर बात करने वाले हैं। तीनों जो अनाज हैं वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। किन ऋतुओं की फसलें हैं और सामान्य तौर पर तीनों खरीफ की ऋतु में भारत में बोए जाते हैं। इन तीनों पर आज डिटेल से बात करेंगे। तो पहली फसल जो है उसको शुरू करते हैं जिसका नाम है ज्वार। ज्वार एक मोटा अनाज और लगभग देश में जो है 16.5% भाग पर मोटे अनाजों के क्षेत्रफल के 16.5% भाग पर जो है ज्वार बोया जाता है। और भारत में उत्तरी भारत में जो एक चारा फसल के रूप में, जबकि दक्षिणी भारत में खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बल्कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर ज्वार की खेती की जाती है। खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में भारत में बोया जाता है, जहां उत्तरी भारत में यह खरीफ की ऋतु में और दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में ज्वार जो है वो बोई जाती है। इसकी जो मेन चीजें हैं उस पर ध्यान रखते हैं। ज्वार की खेती दक्षिणी व मध्य भारत के अर्धशुष्क एरियो में होती है। तो एक तो ध्यान रखना है कि इसकी जो खेती है, इसकी खेती दक्षिणी भारत व मध्य भारत के अर्धशुष्क एरियो में होती है। क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। अगर हम इसके लिए तापमान और वर्षा की बात करें, इस कृषि के लिए जो औसत तापमान है, ज्वार के लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। तो तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा की जो मात्रा है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो रहनी चाहिए, औसत वार्षिक वर्षा। जहां मैंने बात की थी कि उत्तरी भारत में जो है ये खरीफ की ऋतु में, जबकि दक्षिणी भारत में ये खरीफ व रबी दोनों ऋतुओं के अंतर्गत बोया जाता है। तो उत्तरी भारत में सिर्फ खरीफ की ऋतु यानी वर्षा के समय ये बोया जाता है, जबकि दक्षिणी भारत में ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ऋतुओं के आसपास बोया जाता है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम जो मेन चीज ध्यान रखनी है, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र करता है। देश का आधे % से भी अधिक ज्वार, 50% से अधिक ज्वार जो है वो महाराष्ट्र करता है। देश का आधे से अधिक ज्वार महाराष्ट्र राज्य उत्पादित करता है। इसके अलावा कर्नाटक 24% और तमिलनाडु 13% उत्पादन करते हैं। और 13% उत्पादन जो है वो तमिलनाडु राज्य से होता है। तो सर्वाधिक ज्वार जो है महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक से और फिर तमिलनाडु राज्य से उत्पादित की जाती है। अब ध्यान रखना है, भारत के अंदर जो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, भारत के अंदर जो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, वहां ये फसल यानी महाराष्ट्र के आसपास ये पर्वतीय वर्षा यानी वर्षाधारित फसल है। और दूसरी बात, यहां इसकी उत्पादकता भी कम है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन विंध्याचल यानी महाराष्ट्र के एरिया में कम होता है। फिर भी देश का लगभग 50% ज्वार जो है वो महाराष्ट्र के आसपास से ही निकलता है। तो ये प्रमुख बातें हैं ज्वार की। इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम भी लिख सकते हैं अन्य राज्यों में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी ज्वार को उत्पादित करते हैं। तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में यहां जो बात ध्यान रखनी है, तापमान 20 से 30, वर्षा 60, ऋतु खरीफ उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में रबी और खरीफ दोनों, इतने % भाग पर खेती होती है और ये प्रमुख राज्य है। दूसरी फसल जो है वो ज्वार के बाद में है बाजरा। बाजरा एक शुष्क क्षेत्रों की फसल है और सर्वाधिक उत्पादन जो है
वो इसका राजस्थान से होता है, और राजस्थान के अंदर भी पश्चिमी राजस्थान इसकी खेती के लिए प्रमुख है। तो बाजरा एक शुष्क क्षेत्र की फसल है और राजस्थान इसके उत्पादन में अधिक होता है। तो सबसे पहली बात, शुष्क जलवायु में बोया जाता है। दूसरा, खरीफ की फसल है। तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा 35 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। तो तापमान 25 से 35 और इस सेंटीमीटर में होता है। वैसे बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है, ध्यान रखना है, बाजरा जो है वो अफ्रीकी मूल का पौधा है। तो मेन जो उसका पौधा है वो अफ्रीकी मूल का है, और देश के पश्चिम, ध्यान रखना है, देश की बात करना, देश के, भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसकी जो है वो खेती की जाती है। ध्यान रखेंगे हम इसको। एक जो मेन बात है, ये फसल सूखा और अत्यधिक शुष्क जलवायु को भी सहन कर लेती है, को सहन करने में समर्थ है। यानी बहुत कम वर्षा में, अकाल की स्थिति में भी और बहुत अधिक तापमान पर भी इस फसल को बोया जा सकता है। रेतीली बलुई मिट्टी हमारे राजस्थान के अंदर इसके लिए इसकी प्रमुख है। ठीक है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बाजरा बोया जाता है। वो 5.3 है जवाब, ये 5.2 है। अच्छा, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 25% भाग पर क्या बोया जाता है? चावल। 14% भाग पर गेहूं, 5.3 पर ज्वार और 5.2 पर बाजरा। कंडीशन में लाइन से लाइन हम इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां से होता है? राजस्थान से होता है। राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है, लगभग 44%। इसके बाद नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, लगभग देश का 12.6% बाजरा उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। इसके बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। कई बुकों में क्या है, यहां 12.6 की जगह 21% लिखा हुआ है और हरियाणा में 20% लिखा हुआ है। दोनों डाटा ध्यान रख लेंगे कि 44, 21 और 20 कई बुकों में ऐसे लिखा, कई बुकों में उत्तर प्रदेश का 12.6% भी लिख रखा है। परंतु 4 टॉप राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र है, और फिर गुजरात जो है वो 5वें नंबर पर है बाजरा के उत्पादन में। तो इसके अलावा कुछ अन्य बातों में सूखे को सोखने में अत्यधिक, वो हमने बात ही कर ली। अब क्या है, गुजरात हरियाणा के अंदर दोनों स्टेट ध्यान रखेंगे, गुजरात व हरियाणा में सिंचाई क्षेत्र के कारण इसकी उत्पादकता बढ़ने लगी है। इसकी उत्पादकता बढ़ने लगी है। ये दूसरी फसल थी हमारी बाजरा, अफ्रीकी मूल का पौधा है। ये सब कंडीशन, कहां बोया जाता है, क्या क्या प्रमुख जलवायु, तापमान, वर्षा है, कितने % भाग पर है, 5.2, और इन एरियो में इसकी खेती होती है। तीसरी जो फसल है वो है मक्का। जिस प्रकार से बाजरा एक शुष्क जलवायु की फसल है, वहीं मक्का जो है उसके लिए पहाड़ी ढालें
अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। पहाड़ी ढालों पर मक्का जो है वो सर्वाधिक बोया जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी आप देखेंगे पहाड़ी ढालों पर मक्के की खेती जो है वो की जाती है। दूसरी बात, ये भी एक अर्धशुष्क जलवायु की फसल है, और दूसरी बात ये भी खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग में लाई जाती है। खाद्यान्न व चारा फसल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है मक्के की जो फसल है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर मक्का बोया जाता है। तो कंडीशन लाइन से 25 चावल, 14 गेहूं, फिर 5.3 ज्वार, 5.2 बाजरा और 3.6 भाग पर मक्के की जो खेती है वो की जाती है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, और तापमान की बात करें, तापमान जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? मक्के की खेती के लिए। आगे हम ध्यान रखेंगे मक्का जो है ये देश के 3.6% भाग पर है, कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। पूर्वी भारत को और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़ दे तो मक्का लगभग पूरे भारत में बोया जाता है। कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, परंतु पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भारत को मक्के की खेती में शामिल नहीं किया था। यहां मक्के की खेती नहीं होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक आप इसकी प्रमुख किस्में ध्यान रखेंगे, सरताज। सरताज जो है वो एक मक्के की किस्म है। इसके अलावा गंगा, दक्कन 103, दक्कन 105, माही धवल, धवल किस्म जो है वो इसी की है। प्रभात, अरुण, किरण, प्रभात, अरुण और किरण जो है इसकी प्रमुख किस्में हैं। ध्यान रखेंगे मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटक से, फिर एमपी, बिहार और फिर तमिलनाडु से होता है। सर्वाधिक कर्नाटक से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर तमिलनाडु से। तो कर्नाटक, एमपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार ये मक्के के प्रमुख उत्पादक जो है वो राज्य है। उत्पादकता की दृष्टि से यहां फिर वही बात, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु आगे है। अभी हमने बात की चावल और गेहूं में पंजाब प्रति हेक्टेयर में आगे है, परंतु यहां प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु जो है वो मक्के के उत्पादन में आगे है। अभी ध्यान रखेंगे इसकी पैदावार दक्षिणी भारत में अधिक है, उत्तर में कम है। तो दक्षिणी भारत से देखो तीनों राज्य जो है दक्षिणी भारत के हैं। दक्षिणी भारत से अधिक उत्पादित किया जाता है, जबकि उत्तरी भारत से कम। यह था हमारा 3 मोटे अनाज की फसलें, मक्का, ज्वार और बाजरा। अगली कक्षा में अन्य फसलों पर चर्चा करेंगे, शायद तक दलहन की फसलें हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।